हेलो फ्रेंड्स। चलिए मैं आज आपको पोजिशनल ट्रेड के बारे में बताता हूँ कि पोजिशनल ट्रेड के अंदर आप गैप अप और गैप डाउन फाइंड करके कैसे ट्रेड कर सकते हो। अभी तक आपने लेवल आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया ही होगा, जो मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसको पोजिशनल कैसे लेके जा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने ये तो आइडेंटिफाई करना सीख ही लिया होगा कि जहाँ पे भी एक बड़ा मोमेंटम है, जिस भी साइड एक बड़ा मोमेंटम हो रहा है, तो उस मोमेंटम को आप मार्क करके रखोगे तो वहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। जैसे इस साइड पे यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो इस लेवल को आप मार्क करोगे, मार्क करके रख सकते हो इस लेवल के पास में। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, तो इस लेवल को आप मार्क करके यहाँ पे एक मोमेंटम कैच कर सकते हो। यहाँ पे आप मार्क करने के बाद अब देख रहे हो कि मार्केट किस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है, तो ये आप लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे ये आप अच्छे से सीख चुके होंगे। आप देख रहे हो किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो ये आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप सही से लेवल गैप अप और गैप डाउन के जो लेवल हैं उनको मार्क करके आप पोजिशनल ट्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अंदर टाइम फ्रेम आपको 60 मिनट का रखना होगा, क्योंकि 50 मिनट मैंने आपको इंट्राडे के लिए बताया था। और इसमें 50 मिनट के अंदर आप 5 मिनट में भी इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन ये आपको थोड़े टाइम के प्रैक्टिस करने के बाद में इसको ट्राई करना है, क्योंकि 5 मिनट में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करने के बाद ही 5 मिनट में एंटर करना। अभी मैं आपको जो पोजिशनल ट्रेड है वो 60 मिनट के अंदर बताऊंगा। इसको आप लेवल अच्छे से मार्क करके फिर ट्रेड कर सकते हो। तो चलो मैं आपको 60 मिनट के अंदर बताता हूँ कि आप लेवल को आइडेंटिफाई करके मार्केट में पोजिशनल ट्रेड को कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको एक गैप दिखे उसको आप मार्क कर लो। जहाँ पे भी आपको एक गैप दिखे उसको आप मार्क करके रख सकते हो। तो इस साइड में आपको एक गैप आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे यहाँ पे एक गैप बना है, यहाँ पे एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, तो इस लेवल को आप मार्क कर लो। यहाँ इस साइड इस लेवल को मार्क करके आप एक जोन क्रिएट कर सकते हो। क्लोजिंग प्राइस के आसपास में एक जोन क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे एक 10-15 पॉइंट का एक जोन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जोन क्रिएट होने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ पे किस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है। तो इसको आप पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट भी कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते ही किस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है। और अगर इसमें अगर आपका फर्स्ट टाइम में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस टाइम इस लेवल के पास में, तो मार्केट जब फिर से आता है और ये फ्रेश लेवल है तो यहाँ पे आप री एंट्री भी प्लान कर सकते हो। ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से आप इसको पोजिशनल लेके जा सकते हो। इसमें इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट आए इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ये आप पोजिशनल लेके जाओगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको। तो इस हिसाब से आपको पोजिशनल ट्रेड आइडेंटिफाई करके उसमें एंट्री करना है। तो नेक्स्ट आप जहाँ पे भी आपको एक गैप दिखे उस गैप को आप मार्क कर लो, वहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कहीं पे भी आपको एक गैप आइडेंटिफाई करना है, उस गैप के पास में आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आप ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मैं आपको ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जितने भी मैंने आपको सेटअप बताए हैं, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या फिर गैप आइडेंटिफिकेशन हो, ये सारे एक ही सेटअप पे बेस हैं। अगर आप मैंने आपको जो फर्स्ट सेटअप बताया था उसको अगर आप सीख जाते हो तो ये बाकी के जो सेटअप्स हैं वो उसी पे बेस हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको लेवल आइडेंटिफाई करके और मार्क करके फिर सही से ट्रेड करना है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है। इंडिकेटर वगैरह लगा के इसे ज़्यादा इसको आप ना, जितना चार्ट को आप सिंपल रखोगे उतना ही प्राइस दिखेगा, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप किसी दूसरे स्टॉक में देख लेते हैं जहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हुआ है, वहाँ पे अपन उस लेवल को मार्क करेंगे और वहाँ से एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पोजिशनल ट्रेड में
थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये ओवरनाइट रिस्क में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही समझदारी के साथ अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से एडजस्ट करके उसके बाद में ही आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है, वरना इसमें आपको थोड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में ओवरनाइट जो रिस्क है वो बड़ा रहता है। इसलिए मैं आपको इंट्राडे के लिए बार बार इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि उसमें आपको रिस्क कैपेसिटी आपके हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इसमें आप रिस्क मेंटेन नहीं कर सकते, इसमें आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आप एक्सपीरियंस होने के बाद में ही पोजिशनल ट्रेड करना। और मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी टाइप से मार्केट में ट्रेड हो सकता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं। तो ये आपको सही तरीके से आपको सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करना है। ऐसे ही इंट्राडे के हिसाब से आपको पोजिशनल के अंदर मार्केट में सीधे आके ट्रेड नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पे भी आपको एक गैप दिखे वहां पे आप उस गैप को मार्क कर लो और वहां से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। ज्यादा आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, और बड़ा मोमेंटम आप देख रहे हो कि मार्केट जब भी फर्स्ट टाइम आया तो किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, ये आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि किस हिसाब से मार्केट एक बड़े मोमेंटम के बाद में मार्केट जब फर्स्ट टाइम आ रहा है तो किस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है। यही तो मैंने आपको बताया है और यही आपको मार्केट के चार्ट के अंदर प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो आप जहां पे भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम या बड़ा गैप ये दिखे मार्केट में, उसको आप मार्क कर लो। मार्क करने के बाद उसमें आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। जहां पे भी आपको मार्केट में गैप दिखे उसको आप आइडेंटिफाई करके वहां पे लाइन ड्रॉ करके और अपनी मनी मैनेजमेंट क्वांटिटी साइज के हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। जहां पे भी आपको एक गैप दिखे उसको आप मार्क कर सकते हो। किसी भी पॉइंट के पास में आपको गैप दिखे उसको आप मार्क करके उसमें उस ट्रेड को पोजिशनल भी लेके जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक गैप दिखा तो इस गैप को आप मार्क कर लीजिए इस लेवल के पास में। यहाँ इस लेवल को मार्क करने के बाद में आप देख रहे हो कि इस जोन में मार्केट जब भी आया फर्स्ट टाइम तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसको पोजिशनल लेके जा सकते हो। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड लेना, क्योंकि इसमें ओवरनाइट बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि पोजिशनल ट्रेड जब भी आप करो तो पूरी अवेयरनेस के साथ में करना। ऐसे ही तुक्केबाजी मत करना कि आपने पोजिशनल ट्रेड ले लिया, जितना आप रिस्क प्लान नहीं कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको लॉस हो गया, तो ये आपको फिर फंसा देगा। इसलिए मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप जब भी पोजिशनल ट्रेड की तरफ जाओ तो अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड पहले से सेट करके रखो कि आपको मार्केट में किस हिसाब से प्लान करके ट्रेड करना है। तो ये आप देख रहे हो कि ट्रेड लेने के बाद कितना बड़ा प्रॉफिट मार्केट दे रहा है। तो ये पोजिशनल ट्रेड आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आप जहां पर भी ट्रेड कर रहे हो वहां आपको अपना रिस्क कैपेसिटी और ट्रेडिंग प्लान आपका रेडी होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। ऐसे नहीं, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि किस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है। यहाँ देख रहे हो कि आपने एक लेवल आइडेंटिफाई किया और मार्केट जो फर्स्ट टाइम आया तो आप खुद देख रहे हो कि मार्केट किस हिसाब से ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो और इसको पोजिशनल लेके जा सकते हो। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है ये। आप खुद देख रहे हो अपनी आंखों से आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको सही प्लान के साथ में इसमें ट्रेड करना है। आपने बड़ा मोमेंटम कैच करना सीख लिया, आपने गैप अप गैप डाउन का जो लेवल है वो आइडेंटिफाई करना सीख लिया। आपको अब ओनली फॉर मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही काम करना है। बाकी आप मार्केट में अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। मार्केट आपको खुद चला के बोलेगा कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है आप ले लीजिए। तो ये इस हिसाब से आप ट्रेड करोगे तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।